हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ओम कोचिंग्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो उसमें पहला सम है प्रूव दैट। एक्सरसाइज 1.2 इसमें फर्स्ट सम है आपका कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बेटा, रैशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप जाके चेक कर लेना अगर आपको इसमें डिफरेंस समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो अभी ये प्रूफ करना है। ये वाला जो एक्सरसाइज है ना, इसमें ये लर्निंग वाले हैं पॉइंट्स, इसमें इसका लॉजिक्स इतने नहीं निकलते हैं। ये स्टेप्स इसके लर्न कर लेना, स्टेप्स मिस मत करना, जो भी मैं लिख रही हूँ वो स्टेप्स जरूर कर लेना। तो लेट ये जो रूट 5 का आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एक आता है रूट 2 और एक आता है रूट 3। ये तीनों में से किसी एक का सम जरूर नजर आएगा आपको। तो ये सारा सेम ही होता है, 2 की जगह 5 लिख लेना, 5 की जगह 3 लिख लेना, वो फर्क नहीं है, स्टेप सेम ही चलनी है। लेट हमें ये कहा है प्रूव दैट। ठीक है, तो हम करते हैं लेट एज्यूम that root 5 is rational number. तो we can write it as root 5। रैशनल नंबर जो होता है वो a over b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब इस तरह ले लिया, we can write it as this, squaring both the sides। रूट 5 का स्क्वायर किया, उधर से a ओवर b का स्क्वायर किया, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। रादर देन ये 5 b स्क्वायर उधर चला गया, 5 b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको 1 मार्क करता हूं। ठीक है, अब आगे चले। यहां तक हो गया बच्चों क्लियर? Therefore, a square is divisible। a square divisible होगा इसके इक्वल है, is divisible by 5। तो we can and a और b दोनों ही हो गए ना, डिविजिबल हो गए। इसके अगर 5 आता है तो b and also b is divisible by 5। we can also write, या लेट कर लो, लेट नया लेट करो, लेट a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया, ये 2 फ्रॉम 1 and 2। ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू, ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। और अगर कटिंग करेंगे तो यहां रह जाएगा 5, इसकी कटिंग किया, ये 5 हो गया, ये कट गया, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, विच मीन्स that C and B has one common factor। ये लाइन मैं दोबारा से लिख देती हूं यहां पे, which means B and C has one common factor, one common factor 5, which
which is not possible, which is not possible, so our assumption is wrong. √5 हमने क्या कहा था कि √5 इज रैशनल नंबर, तो √5 इज इरेशनल नंबर. हमारी assumption गलत होगी ना, हमने assume किया था कि assume that √5 is rational number, but वो नहीं है. therefore √5 is irrational number, hence proved. बेटा इसमें लॉजिक इस वाले में इतने नहीं है, आपने ये मैथ्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये थियोरी के हिसाब से है, तो आपको स्टेप्स एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे. इसका क्वेश्चन मोस्टली नजर आ भी जाता होता है. ठीक है, इसी तरह अब आगे इसका अगर जहां जहां √5 आया, अगर सपोज √2 का आता तो वहां 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और 3 आता है तो √3 लिख देना, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा. ठीक है जी, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ये 3 जो है इसके स्टेप्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं. इनमें से किसी एक का √3, √2 और √5 किसी के आने के चांसेस हैं. नेक्स्ट है आपका हाँ, नेक्स्ट सम है सेकेंड सम में प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर. ये प्रूव करना है. अब क्या है, आपने ये बेटा आपको ना, अगर देखो ये पूरा का पूरा सम आता है तो आपको पहले √5 का, जैसे मैंने स्टेप्स लिखे थे वो फर्स्ट सम में, वैसे के सारे स्टेप्स पहले √5 का लिख के प्रूव करना है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर. फिर उसके बाद ये सॉल्व करना है. लेकिन आपको इतना लंबा चौड़ा सम आता नहीं है, आपको सीधा ये कहा होगा प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर एज √5 इज irrational given, रैशनल नंबर गिवन. ये ऐसे लिखा आएगा क्वेश्चन. ठीक है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर एज √5. उन्होंने खुद ही दे देना कि √5 जो है वो इरेशनल है. तो फिर आपके स्टेप्स बहुत इजी हो जाएंगे. आपने करना है लेट 3 + 2, ये आंसर है, √5 इज रैशनल नंबर. हमने जैसे पहले किया था रैशनल नंबर, तो वी कैन राइट इट एज 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b. ठीक है, तो इसका अब ये इधर ले आओ, 2√5 इज इक्वल टू a + b - 3. तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये b आ गया, a - 3b 2√5. ठीक है, और इसके बाद का स्टेप ऊपर कर दूं. अब 2 भी नीचे लेकर आना है, तो √5 इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड करेगा, a - 3b / 2b. बट यहां तक ही बस ये करना है, इसका ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. बट √5 इज इरेशनल नंबर गिवन therefore our assumption is wrong. क्या था ये, 3 + 2√5 is irrational number. ठीक है बच्चों, ये समझ आया. आपको ऑलरेडी दे रखा होगा, दिया होगा, नहीं दिया होगा तो फिर दोबारा से पहले स्टेप्स पूरे करो, उसके √5 को इरेशनल प्रूफ करके उसके बाद ये स्टेप्स करते हैं. ठीक है, इसी तरह अगला वाला भी हो जाने हैं थर्ड पार्ट के.
ये क्लियर हुआ? अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, और आप बच्चों बीच में कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि आगे और वीडियोस बनाओ। ठीक है, चलो थर्ड सम में आगे है, ऐसे ही वो है 1/√2 प्रूव करना है, प्रूव दैट इज अ इरेशनल नंबर। इसके भी वही स्टेप्स हैं जो अभी किए हैं। इन तीनों में से मैं एक ही करके दिखा रही हूँ, सेम ही है बिल्कुल, देखो। और गिवन है, गिवन इसमें आप मान लो नहीं है तो फिर √2 को प्रूव करना है। गिवन √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो लेट 1/√2 इज इक्वल टू a/b। तो रेसिप्रोकल कर दें इनको दोनों को, तो √2/1 इज इक्वल टू b/a। तो √2, अब √2 एज √2 इज irrational number, therefore ये b/a is also b/a या रेसिप्रोकल, और a/b is also irrational number, therefore 1/√2 is irrational number, hence proved। ये a/b जो लिया था वो 1/2 को लिया था ना, 1/√2 को, इज irrational number, hence proved। बस यही स्टेप्स करने हैं। ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है, ये चैप्टर फिनिश होता है बेटा। इसमें आपको ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एमसीक्यू में, फुल में नहीं आते हैं। फुल में अगर √2 √5 की आपको आ जाएगा, वो आप स्टेप्स पूरे लिखने हैं, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं आते हैं। सिर्फ ये आता है, ये पूछा होता है, ऐसे लिखा होता है इज रैशनल, इरेशनल और नेचुरल और समथिंग कुछ और एक दे देंगे, नन ऑफ अबव, ऐसे करके 4 आपको ऑप्शंस दी होंगी। आपने इरेशनल लिखना है, सिंपल सा है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैथ्स इजी है, इतना टफ नहीं है, इजीली आप करो, धीरे धीरे करोगे तो आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। तो अब आपको अगर बच्चों ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बच्चों, बाय।